हेलो गाइस, देखिए आप लोग के सामने वर्ड्स हैं यूज टू, वुड और वर्क की सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट टेंस। इन तीनों का ही यूज हम कर सकते हैं करता था के सेंस में। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, मैं वहां जाया करता था, तो आप लोग इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? आई वेंट देयर, या फिर आई यूज टू गो देयर, या फिर आई वुड गो देयर। अगर आप इन दो तरीकों से बोलते हैं यूज टू और वुड का यूज करके, जैसे आई यूज टू गो देयर एंड आई वुड गो देयर, तब तो आपका ये सेंटेंस सही है, मैं वहां जाया करता था। लेकिन अगर आप बोलते हैं आई वेंट देयर, तो इसका मतलब है मैं वहां गया था, ताकि जाया करता था। लेकिन हम अगर सिंपल पास्ट के सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से लिख दे, आई वेंट देयर एवरी डे, अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो चुका है, मैं वहां जाया करता था सेंस के लिए। क्यों? क्योंकि हमने एक एडवर्ब एवरी डे का यूज कर दिया। आई वेंट देयर एवरी डे, मैं वहां हर दिन जाया करता था। इसे अभी मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। देखिए पॉइंट नंबर 2, यूज टू बी, वुड बी, वॉज वर, इनमें क्या अंतर है? जैसे कि अगर हम कहें आई यूज टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर हुआ करता था। आई वुड बी अ टीचर इन 2010, मैं 2010 में एक टीचर हुआ करता था। आई वॉज अ टीचर इन 2010, मैं 2010 में एक टीचर था। तो इन तीनों में क्या अंतर है और क्या ये तीनों सही भी हैं? तो देखिए, ये वाला सेंटेंस आपका सही है, मैं एक टीचर हुआ करता था। ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है अभी आप जानेंगे। और ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, मुझे ये पसंद था। अगर हम बोलते हैं आई यूज टू लाइक दिस, मुझे ये पसंद था या मैं इसे पसंद किया करता था। अगर हम बोलते हैं आई वुड लाइक दिस, मैं इसे पसंद करता था, लेकिन ये सेंटेंस फिर भी गलत है, क्योंकि ये एक स्टेट बताने वाली वर्ब है और वुड के साथ हम इसका यूज नहीं करते। ये आप डिटेल में जानेंगे अभी। देखिए, आई वुड गो देयर, मैं वहां जाया करता था, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ये एक्शन वर्ब है। अब पॉइंट नंबर 4 देखिए, आई वुड वॉच दैट मूवी यस्टरडे, और सेकंड देखिए, आई वॉच दैट मूवी यस्टरडे। अब बताइए कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? ये वाला सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि ये यस्टरडे आ गया यहाँ पर, जबकि वुड क्या बताता है? पास्ट हैबिट को बताता है। तो ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है, सिंपल पास्ट वाला, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला। तो आइए एक एक करके अब मैं सभी पॉइंट के आंसर आपको देता हूं। देखिए पॉइंट नंबर 1 है आई वेंट देयर, मैं वहां गया है इसका मतलब, या फिर मैं वहां गया था। एक बार की घटना है या बीते समय में एक बार वहां गया था, मतलब कि सिंपल पास्ट से हम हैबिट नहीं बताते हैं, वो काम किसी समय पर हुआ था पास्ट में, एक ही बार वो बताते हैं हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके। और देखिए दूसरा, आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था, इसका मतलब है पहले ये मेरी आदत थी या नियमित काम था, अब नहीं करता। मतलब मैं वहां जाया करता था लेकिन अब नहीं जाता हूं, इसलिए हमने यूज टू का यूज किया। अब थर्ड देखिए, आई वुड गो देयर, ये भी यूज टू की तरह ही यूज होता है। देखिए, मैं वहां जाया करता था, इसका भी मतलब है, लेकिन ये थोड़ा लिटररी या फॉर्मल स्टाइल है कहने का। इसका मतलब भी यूज टू जैसा है, पास्ट हैबिट को बताना, लेकिन ये थोड़ा स्टाइलिश और बोलचाल की इंग्लिश में कम यूज किया जाता है वुड का। इसे स्टोरी टेलिंग या लिखने में ज्यादा यूज किया जाता है। और छोटा सा अंतर और है, जब भी हम वुड का यूज करते हैं तो वुड ये क्लियर नहीं बताता कि वो काम अब होता है कि नहीं, लेकिन जब हम यूज करते हैं यूज टू का, तो ये क्लियर करता है कि पहले वो काम होता था, अब नहीं होता। जैसे कि मैं वहां जाया करता था लेकिन अब नहीं जाता, ये क्लियर बताता है। लेकिन जब हम बोलते हैं आई वुड गो देयर, मैं वहां जाया करता था या जाता था, तो ये क्लियर नहीं करता कि अब मैं वहां जाता हूं या नहीं। अब देखिए, आई वेंट देयर एवरी डे, मैं वहां रोज जाता था, इसका ये मतलब हो गया। ये सेंटेंस डेली हैबिट को दिखा रहा है, लेकिन सीधे सिंपल पास्ट टेंस में कहा गया है। सिंपल पास्ट का यूज किया, लेकिन ये डेली हैबिट को दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? इस एडवर्ब की वजह से। इसमें यूज टू या वुड का प्रयोग भी किया जा सकता है इस सेंटेंस में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ वुड का यूज है और यहाँ यूज टू का यूज है। यूज टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन सिंपल पास्ट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, यूज टू बी, वुड बी और वॉज वर्ब में क्या अंतर है? जैसे कि आई यूज टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर हुआ करता था। आई वुड बी अ टीचर या फिर आई वॉज अ टीचर, इसमें क्या अंतर है? सबसे पहले यूज टू बी, कोई पुरानी आदत या स्थिति जो अब नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए, सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू बी, उसके बाद एडजेक्टिव हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है या कोई जगह हो सकती है। एग्जाम्पल है, वो पहले बहुत शर्मीला होता था या हुआ करता था। सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू बी, उसके बाद वेरी साई, बहुत शर्मीला। ही यूज टू बी वेरी साई,
वो बहुत शर्मीला होता था या हुआ करता था। पहले के लिए हम बिफोर वगैरह कुछ यूज नहीं करेंगे क्योंकि यूज टू बताता है पास्ट हैबिट के बारे में ही, तो ये पहले वाला सेंस खुद आ जाता है। ये शहर पहले बहुत शांत हुआ करता था। दिस सिटी यूज टू बी वेरी क्वाइट। मैं पहले एक शिक्षक हुआ करता था। आई यूज टू बी अ टीचर। तो आपने देखा यूज टू बी के बाद या तो हम किसी नाउन का यूज कर रहे हैं या फिर किसी एडजेक्टिव का, या फिर हम किसी प्लेस का भी यूज कर सकते हैं। यूज टू बी पुरानी अवस्था स्थिति के लिए होता है जो अब नहीं रही। मतलब कि मैं एक टीचर हुआ करता था लेकिन अब नहीं हूँ। दिस सिटी यूज टू बी वेरी क्वाइट। ये सिटी बहुत शांत हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। ही यूज टू बी वेरी शाई। वो बहुत शर्मीला हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। तब हम यूज टू बी का यूज करते हैं कि कोई काम पहले होता था अब वो नहीं है। अब वुड बी का यूज कैसे करते हैं? कभी कभी पुरानी आदत या अनुमानित स्थिति के लिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद वुड बी, उसके बाद एडजेक्टिव, नाउन या प्लेस, कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल है, जब मैं छोटा था मैं बहुत उत्साही हुआ करता था। When I was a child, जब मैं छोटा था या जब मैं बच्चा था, I would be very enthusiastic, मतलब उत्साही होना। मैं इसे सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक बार उच्चारण देख लेना, टाइम लग जाएगा इसे देखने के लिए मुझे। गर्मियों में वो हमेशा परेशान रहता था। He would be upset in summers. He would be upset in summer. अब देखिए एक्सप्लेनेशन, वुड बी मतलब आमतौर पर उन स्थितियों में इस्तेमाल होता है जब हम किसी नियमित या अनुमानित व्यवस्था की बात करते हैं, और ये अक्सर स्टोरी टेलिंग में यूज किया जाता है या फिर जब कुछ इमोशनल टोन ऐड करना हो। अब देखिए वॉज वर, ये सीधा सिंपल पास्ट में स्थिति को बताता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद एडजेक्टिव, नाउन या कोई प्लेस आता है। वो खुश था, ही वॉज हैप्पी, हम थके हुए थे। वी वर टायर्ड, वो वहां था। ही वॉज देयर। ये सामान्य पास्ट में स्थिति बताने के लिए यूज होता है और ये सबसे बेसिक और सीधा रूप है। आप यूज टू बी का यूज करें या फिर वुड का, लेकिन सबसे सिंपल होता है कि आप वॉज वर का यूज करें पास्ट के बारे में कुछ स्थिति बताने के लिए। अब देखिए स्टेट वर्ब्स के साथ फर्क। कुछ वर्ब्स जैसे नो, बिलीव, लव, इनके साथ वुड नहीं आता। वहां सिर्फ यूज टू या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। आई वुड नो हिम, मैं उसे जानता था, या फिर आई यूज टू नो हिम, मैं उसे जानता था। ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है लेकिन ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि नो एक स्टेट वर्ब है जो स्थिति बताता है, तो वुड के साथ हम इसका यूज नहीं कर सकते नो का। तो देखिए आई वुड बी अ टीचर इन 2010, ये वाक्य आपका गलत है। ये वाला वाक्य देखिए, आई वॉज अ टीचर इन 2010, ये करेक्ट है। क्यों है? देखिए, क्योंकि ये एक सिंपल फैक्ट है, हैबिट नहीं। सिंपल पास्ट क्या बताता है? सिंपल फैक्ट, किसी समय में कुछ था कोई। लेकिन ये क्या बताता है? ये हैबिचुअल बताता है। तो ही वुड बी अ टीचर, वो एक टीचर हुआ करता था इन 2010, 2010 में, तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट माना जाएगा क्योंकि यहाँ कोई हम हैबिट नहीं बता रहे हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 का आंसर है, जैसे मुझे ये पसंद था, तो आप बोलते हैं आई यूज टू लाइक दिस, आई वुड लाइक दिस, आई वुड गो देयर, मतलब होता है मैं वहां जाया करता था। ये करेक्ट है लेकिन ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों है? पहले समझना पड़ेगा आप लोग को स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं। जैसे स्टेट वर्ब्स स्थिति या अवस्था दिखाने वाली क्रियाएं, वे होती हैं जो किसी फीलिंग्स, थॉट, पजेशन मतलब अधिकार, डिजायर मतलब इच्छा, बिलीव मतलब विश्वास आदि को दर्शाती है। देखिए इनकी लिस्ट है। नो मतलब जानना, लाइक मतलब पसंद करना, बिलीव मतलब मानना, ओन मतलब मालिक होना किसी चीज का, लव मतलब प्यार करना, हेट मतलब नफरत करना, अंडरस्टैंड समझना, वांट चाहना। इन सभी के साथ हम वुड का यूज नहीं करेंगे। अभी के सवाल है, क्या वुड इनके साथ यूज होता है? सामान्यतः नहीं, क्योंकि वुड का प्रयोग अक्सर रिपीटेड एक्शन के लिए होता है पास्ट के। हालांकि और जगह भी वुड का यूज होता है, लेकिन हम इस वीडियो में रिपीटेड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट हैबिट के बारे में। अगर हम कहें व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई वुड नो दिस, मैं ये जानता था, ये वाक्य गलत है क्योंकि नो यहाँ पर स्टेट बता रहा है। ये एक स्टेटिव वर्ब है, हैबिट नहीं। करेक्ट क्या होगा? व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई यूज टू नो दिस। यूज टू का यूज कर सकते हैं यहाँ पर पुराने समय की स्थिति बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए। हम पुराने समय का एक्शन तो बता सकते हैं वुड से, लेकिन स्टेट नहीं बता सकते। और स्टेटिव वर्ब की लिस्ट अभी मैंने आप लोग को दिखाई।
अब इसी प्रकार से देखिए मुझे ये पसंद था, हम कह सकते हैं आई यूज टू लाइक दिस, लेकिन हम नहीं कह सकते आई वुड लाइक दिस। वो अमीर हुआ करता था, हम कह सकते हैं ही यूज टू बी रिच, लेकिन हम नहीं कह सकते ही वुड बी रिच। मैं हर दिन वहां जाता था या जाया करता था, आई वुड गो देयर एवरी डे, या फिर आई यूज टू गो देयर। अगर आप ये एवरी डे ना भी लगाए तो भी ये पास्ट हैबिट को तो बताता ही है, क्योंकि ये तो एक्शन है गो। ओके, ये तो एक्शन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब नहीं है, तो इसके साथ तो वुड का यूज कर सकते हैं पास्ट हैबिट को बताने के लिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 का आंसर है आई वुड बी वॉच दैट मूवी यस्टरडे। कल मैंने ये मूवी देखी थी, ये सेंटेंस रॉन्ग है। आई वॉच दैट मूवी यस्टरडे, मैंने कल ये मूवी देखी थी, ये वाक्य सही है। अब जानिए क्या ये तीनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, जब बात बार बार होने वाली पास्ट हैबिट की हो तो यूज टू और वुड दोनों चलेगा, दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं गर्मियों में गांव जाया करता था, तो हम बोल सकते हैं आई यूज टू गो टू द विलेज इन समर, या फिर आई वुड गो टू द विलेज इन समर। दोनों प्रकार से बोल सकते हैं, यूज टू का भी यूज कर सकते हैं या फिर वुड का। पॉइंट नंबर 2 देखिए, लेकिन वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हैबिट के लिए नहीं करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल फैक्ट बताता है पास्ट का। जैसे मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, यहाँ पर ये नहीं है इसका मतलब मैं स्कूल जाया करता था, यहाँ मैं स्कूल गया। अगर मैं कह दूं आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये एक पास्ट हैबिट को बता रहा है, क्योंकि हमने एवरी डे का यूज किया एक एडवर्ब का, मतलब कि रोज, हर दिन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे से ग्रामर को समझना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, उसमें मैं अपने पीडीएफ ई बुक स्टोर का लिंक दे दूंगा, जहां से आप लोग जाकर पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।